जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना ने संभाला मोर्चा। करीब 23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ की 17 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज है। हेलीकॉप्टरों से गिराई जा रही है राहत सामग्री। राहत काम में 29 हेलीकॉप्टर तैनात। कई इलाकों में अभी लोगों के फंसे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के ताजा हालात को लेकर आज कैबिनेट सचिव ने बुलाई समीक्षा बैठक। ताजा हालात पर होगी चर्चा। श्रीनगर के लाल चौक में फंसे लोगों को सेना ने सुरक्षित बाहर निकाला। पिछले 2 दिन से बाढ़ में फंसे थे। श्रीनगर में बाढ़ में सैकड़ों मकान तबाह। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे लोगों ने सुनाई आबीती। नेटवर्क नहीं होने से रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क नहीं, किसी तरह की मदद नहीं मिलने से नाराज दिखे लोग। जम्मू कश्मीर में आई तबाही के बाद सेंट्रल वाटर कमीशन सवालों के घेरे में। मौसम विभाग ने कहा, हमने पहले ही जारी कर दी थी चेतावनी। तो अभी मॉनसून आगे भी इस सप्ताह में और इसका फिलअप होगा। कुल मिलाकर के जो बारिश अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय हुई है तो उसमें काफी सुधार हुआ। मौसम विभाग के दावों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई मोहर, लेकिन कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन एबी पांड्या की सफाई। बाढ़ को लेकर भविष्यवाणी रातों रात नहीं होती। झेलम में बाढ़ की नहीं थी आशंका। दमन में भारी बारिश से पुल तक पहुंचा पानी। लहरों में बह गई कार, 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री के उठाए कदमों की कांग्रेस नेता दिग्विजय और गुलाम नबी आजाद ने की तारीफ। कहा, मोदी तारीफ के काबिल। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने 1000 करोड़ मंजूर किया इस फ्लड सिचुएशन को निपटने के लिए। गुजरात के नर्मदा में उफान से 3 जिलों में बाढ़ का खतरा। सरदार सरोवर बांध हुआ ओवरफ्लो। 100 गांव के डूबने का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी बाढ़ से तबाही। बड़वानी के पास गोमती नदी पर बना पुल पानी में बहा। बाढ़ में अब तक 6 लोगों की मौत। उज्जैन में शिप्रा नदी में आया तूफान। घाटों के किनारे बने कई मंदिरों में घुसा पानी। भारी बारिश के कारण नदी का बढ़ा जलस्तर। दिल्ली में विधानसभा भंग करने को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था, दिल्ली में कब तक लगा रहेगा राष्ट्रपति शासन। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सौदेबाजी की खुली पोल। आम आदमी पार्टी ने मीडिया को दिखाया बीजेपी नेता का स्टिंग ऑपरेशन। केजरीवाल का दावा, बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने आप विधायक दिनेश मोहनिया को दिया था 4 करोड़ का ऑफर। डागर ने आरोपों से किया इनकार। कल सुप्रीम कोर्ट की अगली हेयरिंग है। पिछली हेयरिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश और तेज कर दी है। बीजेपी ने शेर सिंह डागर को भेजा कारण बताओ नोटिस। 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, पार्टी को कोई धक्का नहीं लगा। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की बैठक। तारीखों और तैयारियों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। चुनाव को लेकर पार्टी की बनेगी रणनीति।
दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर आज हाई कोर्ट का आ सकता है अहम फैसला। पिछले महीने सरकार ने ई रिक्शा को लेकर कोर्ट में पेश किया गाइडलाइंस। अब सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने तेज किया हमला। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता को बताया करप्शन क्वीन। अब कहा जाने लगा है कि कभी क्रांति की बेटी हुआ करती थी सुश्री ममता बनर्जी साहिबा, आज करप्शन क्वीन कहलाने लगी हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का बयान, अगर 1947 में कांग्रेस ने देश की बागडोर सरदार पटेल के हाथों में सौंप दी होती तो आज ये दुर्गत नहीं होती। 1947 में अगर कांग्रेस की होती और देश की बागडोर किसी सरदार पटेल के हाथों में सौंपी होती तो देश की दुर्गति आज नहीं होती। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने योगी आदित्यनाथ पर ली चुटकी। कहा, जब पिछली सरकार में बंद हुए थे तो संसद में 2 घंटे तक दहाड़ मारकर रोए थे। इतना मालूम है पिछली सरकार में बंद हो गए थे तो पार्लियामेंट में 2 घंटे रोए थे दहाड़े मार मार कर। 7-8 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं हुई थी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गंगा पर बुलाई पहली बैठक। गंगा किनारे बसे 500 शहरी केंद्रों पर पीपीपी मॉडल के तहत शुरू होगा काम। मोदी ने माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर मांगी सलाह। गणपति विसर्जन पर शिवसेना ने मुखपत्र में गणपति बप्पा से की हाथ जोड़कर प्रार्थना। लिखा, महाराष्ट्र को कांग्रेस मुक्त बनाओ, चुनाव के दौरान लोगों को सद्बुद्धि मिले, लौट आए मराठी मानुष की खुशी के दिन। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की बढ़ी मुसीबत। धोखाधड़ी के केस में धर्मशाला कोर्ट ने भेजा समन। उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर और छोटे बेटे को भी समन। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को लाभ पहुंचाने का आरोप। धर्मशाला में अवैध तरीके से रह रहे 2 विदेशी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक शख्स इजराइल का, दूसरा रूस का रहने वाला। दोनों के पास नहीं थे जरूरी दस्तावेज। दिल्ली के द्वारका नॉर्थ ईस्ट की छात्रा पर जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर। अब तक हमलावरों का नहीं मिला कोई सुराग। द्वारका के सेक्टर 22 में अपने परिवार के साथ रहती है लड़की। बाजार से लौट रही लड़की पर सोसाइटी के पास ही अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। बीती रात पंचशील मार्ग पर बेकाबू जाइलो ने इंडिगो कार को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट। धमाके से वहां काम करने वाला एक मजदूर घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में 16 साल की लड़की की दिलेरी। जान पर खेलकर अपने पिता को किडनैपर से बचाया। 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में, बाकी की तलाश जारी। मंगोलपुरी में रहने वाले राम सिंह को बदमाशों ने घर में घुसकर अगवा करने की कोशिश की। बेटी ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। दिल्ली में सोमवार दोपहर यमुना ब्रिज से एक युवती ने लगाई छलांग। शाम तक तलाशी अभियान के बाद भी लड़की का कोई पता नहीं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। टैक्सी चालक पर लगा हत्या का इल्जाम। वारदात के बाद से आरोपी फरार। यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली एक लड़की से दरिंदगी। अगवा कर मुंबई ले जाकर 1 महीने तक रेप। किसी तरह बदमाशों के चंगुल से आजाद हुई लड़की। पीड़ित को बेहोश कर 4 लोग अपने साथ ले गए थे मुंबई। घाटकोपर इलाके में एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। पीड़ित का बयान, आरोपों ने फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कीचड़ में फंसकर मादा गैंडे की मौत। 3 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद तोड़ा दम। कीचड़ में फंसे गैंडे को निकालने में नाकाम रहा वन विभाग। विभाग के पास रेस्क्यू के लिए जरूरी सामान नहीं था।
मुंबई में लालबाग के राजा को भक्तों ने नम आंखों से दी विदाई। गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन में शामिल हुए लाखों भक्त। विसर्जन से पहले लालबाग के राजा की निकली सवारी। पूरे दिन यात्रा के बाद तड़के गिरगांव चौपाटी पहुंची यात्रा। दस दिनों तक खुशियां बरसाने के बाद विदा हुए बाप्पा। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं में दिखा गजब का जोश। दिल्ली में भी लोगों ने गणपति को दी विदाई। विसर्जन की वजह से आईटीओ पर लगा भारी जाम। कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। आज से शुरू हुए श्राद्ध। इलाहाबाद में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की गई पूजा अर्चना। 24 सितंबर तक चलेगा श्राद्ध।